नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो है। आज की वीडियो में हम फाइल करने वाले हैं लाइव जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 23 विद लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी को लेके कुछ अपडेट्स आए हैं, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं चैनल के ऊपर और आपने देखा भी होगा। बट आज उन सभी अपडेट्स को हम प्रैक्टिकली और लाइव जो है जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते समय करेंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने अकाउंटेंट भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जीएसटीआर 3B एक बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, जिसके अंदर आप अपनी लायबिलिटी को डिक्लेयर करते हो, आईटीसी को क्लेम करते हो, और अगर टैक्स का पेमेंट करना है तो टैक्स का पेमेंट करते हो, अदरवाइज आईटीसी को कैरी फॉरवर्ड करते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न है, इसलिए आपको अच्छे से फाइल करनी है। किसी भी गलती के चांसेस जो है आपको इस रिटर्न में बिल्कुल नहीं देने हैं। तो फटाफट से बिना किसी देरी के लाइव और प्रैक्टिकल हम करते हैं। जीएसटी पोर्टल के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं जनवरी मंथ को सिलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद मैं सर्च के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जीएसटीआर 1 मेरा ऑलरेडी फाइल्ड है और जीएसटीआर 3B रिटर्न मेरे को फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट 20 तारीख है, बिकॉज मैं मंथली फ्रीक्वेंसी में हूँ। क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी वालों की ड्यू डेट होती है 22 तारीख और 24 तारीख। सो हम प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि सर हम ऑफलाइन फाइल करना भी हमको सिखाओ। तो मेरा कहना है यहाँ पे आपको यह है कि जीएसटीआर 3B को कभी भी आपको GS1 फाइल को अपलोड नहीं करना चाहिए, बिकॉज जीएसटीआर 3B एक ऐसी रिटर्न है जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर आपके पास सारा डाटा आता है। तो यहाँ पे आपको GS1 फाइल को अपलोड करने की नीड नहीं है, अदरवाइज आपकी बुक्स और पोर्टल में मिसमैचेस आ जाएंगे। हाँ, ये जरूरी है कि आप अपनी बुक्स से जीएसटीआर 3B को रिकनसाइल जरूर करें, बट मुझे लगता नहीं है कि आपको ऑफलाइन GS1 फाइल को टैली से बना के अपलोड करने की नीड है, बिकॉज जीएसटीआर 1 के बिहाफ पे आपकी लायबिलिटी आ जाती है और 2B के बिहाफ पे आपकी आईटीसी और आरसीएम का पैसा वहां पे आ जाता है, या रिवर्सल का पैसा भी वहां पे आ जाता है। यहाँ पे हम प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा कि आप नील की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो हमने बोला नहीं भैया, नील की रिटर्न तो हम फाइल नहीं कर रहे। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। एक पॉपअप आपके पास आएगा जो कि बताता है कि जो कि सिस्टम से आपकी जीएसटीआर 3B ऑटो पॉपुलेट होकर बनी है, उसमें कैसे कहाँ से डाटा आया है। तो जीएसटीआर 1 के बिहाफ पे हमारी लायबिलिटी आई है, जीएसटीआर 2B के बिहाफ पे आरसीएम आया है, और जीएसटीआर 2B के बिहाफ पे आईटीसी का पैसा जो है वो जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर आया है। समरी स्टेटस दिखा रहा है सभी का यस। इसके बाद हम इसको कर देंगे क्लोज, और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा डाटा सारा का सारा ऑटो पॉपुलेट होकर यहाँ पे ऑटो फिल है। सो 3.1 के अंदर लायबिलिटी आ गई है, टेबल नंबर 4 के अंदर हमारी आईटीसी आ गई है, और इसी के ब्याज पे अगर कोई हमारा इंटरेस्ट, लेट फीस या पेमेंट बनना है तो वो भी यहाँ पे टेबल नंबर 5.1 के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो चेंजेस आया है वो आया आईटीसी के कॉलम के अंदर, मतलब टेबल नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे मेरी आईटीसी ऑटो पॉपुलेट होके आई है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आया है? चेंजेस ये आया है कि पहले 2B के बिहाफ पे डाटा जो आता था वो यहाँ पे आईटीसी का आता था और यहाँ पे हमारे रिवर्सल का आता था। अब डिपार्टमेंट का कहना ये है कि ड्यू टू क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर आपका कोई भी रिवर्सल है तो आपको उसको सेपरेट टेबल नंबर 4B2 के अंदर मेंशन करने की नीड नहीं है। सर कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हैं कि अगर सामने वाले ने आपको कोई क्रेडिट नोट दिया, मतलब कोई भी ऐसी क्रेडिट नोट जिसको सामने वाले ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया और उसके कारण अगर आपका जीएसटीआर 2B के अंदर रिवर्सल आ रहा है, तो अब आपको उसको सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी वर्डिंग को दोबारा समझ लेना भाई साहब। अगर सामने वाले सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में कोई क्रेडिट नोट दिखाया आपके जीएसटीएन के बिहाफ पे, उसके कारण अगर आपका जीएसटीआर 2B में और जीएसटीआर 3B में रिवर्सल आ रहा है तो उसको अब सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है। दिसंबर तक अभी तक हम इसको हम सेपरेट दिखाते थे। इससे होता क्या था? इससे ये होता था कि टेबल नंबर 9 के अंदर, सॉरी, जीएसटीआर रिटर्न एनुअल रिटर्न 9 के अंदर जो टेबल नंबर 6A था, वहां पर जो आपकी आईटीसी आती थी वो ये आती थी 4A5 वाली, और आप जो मेंशन करते थे वो उसको लेस करके मेंशन करते थे, जिससे कि मिसमैचेस होते थे। तो अब उस मिसमैचेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अब आप टेबल नंबर 4A5 के अंदर ही नेट आईटीसी को दिखाओगे, अलग से आपको रिवर्सल दिखाने की जरूरत नहीं है। बट अभी भी यहाँ पे टेबल नंबर 4B2 अवेलेबल है, जिसमें आईटीसी रिवर्सल का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अब आपको कौन सी आईटीसी रिवर्स करनी है? तो यहाँ हम दो तरीके की आईटीसी रिवर्स करते हैं, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। अगर आपको कोई भी परमानेंट आईटीसी रिवर्स करनी है, जैसे कि अगर आपकी आईटीसी कोई ब्लॉक्ड आईटीसी है, इनएलिजिबल आईटीसी है, तो वो आप टेबल नंबर 4B1 के अंदर रिवर्स करोगे। और अगर कोई भी ऐसी आईटीसी जैसे कि आपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है, उससे रिलेटेड कोई आईटीसी है, तो वो आपको टेबल नंबर 4B2 के अंदर है, जिसको आप बाद में क्लेम भी कर सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे टेम्परेरी आईटीसी का रिवर्सल। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आया वो ये आया है कि अब आपको नेट ऑफ करके यहाँ पे जो है आईटीसी को दिखाना है। कौन सी आईटीसी को नेट ऑफ करना है? जो कि सामने वाले आपके सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में दिखाया है, आपके पास क्रेडिट नोट है और आपने उसको एज डेबिट नोट अपनी बुक्स में चढ़ाया है, जिससे कि आपकी आईटीसी कम हो गई है। मैं और ज्यादा बेटर समझाने के लिए एक टैब और आपके सामने ओपन कर रहा हूँ जीएसटी का, और यहाँ पे सर्विसेज में आए, रिटर्न में आए,
और रिटर्न डैशबोर्ड पे आए। मैं अब आपको यहाँ पे GSTR 2B को ओपन करके दिखाऊंगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 23। 2B को हम ओपन कर रहे हैं क्योंकि 3B के अंदर जो डाटा आता है वो कहाँ से आता है, 2B से उठ के आता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक है ऑल अदर ITC और एक है रिवर्सल। ठीक है, पहले क्या होता था कि हमारी ऑल अदर ITC यहाँ पे सेपरेटली मेंशन होती थी और रिवर्सल वाली अमाउंट यहाँ पे सेपरेटली मेंशन होती थी। बट अब क्या है, अब आप देख रहे हो कि मेरी ऑल अदर ITC 159932 है, माइनस इस फिगर को हम करेंगे, कैलकुलेटर आप लोग उठा देना, मैं आपके सामने माइनस करके दिखा देता हूँ। सो 159932.82 माइनस 3477.28, तो अब जो नेट अमाउंट निकल के आया वो आया 1,56,455 रुपीज 0.54 पैसा। यही अमाउंट जो है अब आपका यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो पहले यहाँ पे ऑल अदर ITC मेंशन होता था, देन उसके बाद रिवर्सल होता था, बट अब ऑटो पॉपुलेट होके ही आपका जो है यहाँ पे नेट ITC आ रहा है। तो अब आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपकी अगर कोई भी डेबिट नोट के कारण अगर आपका कोई भी ITC का रिवर्सल है, मतलब सामने वाली पार्टी का क्रेडिट नोट और आपका डेबिट नोट, तो उसको अब आपको सेपरेट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब आपको सेपरेट केवल उसी अमाउंट को मेंशन करना है जो आप अपनी बुक्स में रिवर्स कर रहे हो, जिसका लेना देना सामने वाले से नहीं है। अगर आप अपनी बुक्स में रिवर्सल दिखा रहे हो तो आपको सेपरेटली रिवर्सल यहाँ पे दिखाने की जरूरत है, और अगर सामने वाले के कारण आपकी बुक्स में कोई रिवर्सल आया है तो उसको सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल देसी भाषा में आपको ये बात मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लो। अगर सामने वाले के कारण आपके GSTR 2B में और आपकी 3B में कोई रिवर्सल आ रहा है तो उसको सेपरेट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्रेडिट नोट डाल दिया, उसके ब्याज पे 2B पे डाटा आ गया, 2B के ब्याज पे 3B में डाटा आ गया। परंतु अगर आप अपनी बुक्स में कोई रिवर्सल दिखा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, मतलब कोई भी सेक्शन जो कि रिवर्सल का, जैसे कि 17(5) है, ये रूल 37 है, सेक्शन 16B है, उसके कारण अगर आप कोई भी रिवर्सल दिखा रहे हो तो आपको उसको सेपरेटली यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है। तो आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 2B के बिहाफ पे जो ऑटो पॉपुलेट डाटा हुआ, ऑल अदर ITC माइनस जो हमारा सामने वाली पार्टी ने क्रेडिट नोट दिया उसके बिहाफ पे रिवर्सल इक्वल्स टू नेट ITC हम यहाँ पे दिखाएंगे 4A5 के अंदर। ठीक है सर, इसके बाद हमने इसको करा कंफर्म, बिकॉज मेरी ITC 2B के बिहाफ पे एग्जैक्ट ITC मेरे पास रिफ्लेक्ट हो रही है। देन उसके बाद हम इसको सेव GSTR 3B के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा सेव हो जाएगा। देन उसके बाद हम इसको कर देंगे कंटिन्यू, प्रोसीड टू पेमेंट पे हमने क्लिक करा और यहाँ पे अब आप देख रहे हो कि मेरे को 11,172 रुपये कैश में पेमेंट करना है। साथ के साथ आप देख रहे हो कि IGST को जो पैसा दे रहा है वो कौन दे रहा है, SGST। ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं एक बार फिर आपको साइड में टैब पे लेके चलता हूँ, डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसा कि आपको ITC सेट ऑफ का सिस्टम पता है भाई साहब कि IGST एक ऐसा महानुभाव है जिसको CGST और SGST पैसा दे सकते हैं, और IGST एक ऐसा महानुभाव है जो कि CGST और SGST को भी पैसा दे सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर SGST के अंदर पैसा पड़ा है, तो S I को पैसा दे सकता है। I की लायबिलिटी ज़्यादा है, I के पास खुद के पास इतनी ITC नहीं है जो कि वो अपने आप को सेट ऑफ कर सके, बट S के पास है। तो S ने क्या करा, I को पैसा दे दिया और I की लायबिलिटी को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। बट S और C के अंदर, मतलब स्टेट और सेंटर के अंदर आपस में भैया 36 का आंकड़ा है, तो S जो है वो चाहते हुए भी C को नहीं दे सकता। जैसा कि आप देख रहे हो कि S के पास अवेलेबल बैलेंस है 1,22,437, फिर भी हमको 11,170 रुपये, लगभग 172 रुपये हमको कैश में पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि SGST CGST को अपनी ITC नहीं दे सकता है, ना ही वो ऑटो पॉपुलेट होगी, ना आपको देने देगी। तो इसलिए हमको कैश में पेमेंट करना है, बट हमारे पास कैश लेजर के अंदर भी पैसा पड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि हमें एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास यूटिलाइजेबल जो कैश वो पड़ा हुआ है 11,172। इस तरीके से मेरे को कोई भी चालान जमा कराने की जरूरत नहीं है। सो मेक पेमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इसको हम कर देंगे यस, और हमारे पास जो है ऑफसेट हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। देन इसके बाद हम इसको करेंगे प्रोसीड टू फाइल और वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना EVC कोड को जनरेट करेंगे, और EVC कोड जनरेट होने के बाद हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और मैंने अपना मोबाइल उठा दिया है जिससे कि EVC कोड मेरे पास आ जाए, मैं इसको मेंशन कर दूंगा। पूरी वीडियो को मैं दोबारा से एक बार आपके सामने ब्रीफ कर देता हूँ। इंपोर्टेंट जो चेंजेस आया है वो आया डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को लेके। अब आपको आपके डेबिट नोट के कारण अगर कोई भी ITC का रिवर्सल है, या सामने वाले के क्रेडिट नोट के कारण आपका कोई भी ITC का रिवर्सल है, तो उसको अब आपको सेपरेटली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नेट ITC आपको मेंशन करनी है। वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और रिटर्न मेरा हो गया सर सक्सेसफुली फाइल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अकाउंटेंट भाई और बहनों के साथ जरूर शेयर करें। कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं सर आपसे नेक्स्ट किसी प्रैक्टिकल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।